हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन पे बेस्ड है। जैसे कि आपने एल्डोल कंडेंसेशन की मेरी वीडियो भी देखी होगी और अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने अपलोड करी हुई है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है सारे एंट्रेंस एग्जाम में या फिर बोर्ड्स में भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है और आपको दो डिफरेंट सबस्ट्रेट दे दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको रिएक्शन मैकेनिज्म पता होना चाहिए। प्रोडक्ट अगर हम सही बना लेंगे तभी तो हम बता पाएंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो देखो यहाँ पर कैसे होगी रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपके पास कीटोन दिख रहा है। सबसे पहले कीटोन से मेरे पास इनोलेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर इनोलेट बनाएगा। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पर बना इनोलेट, ये O माइनस और ये C डबल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ से मेरे पास इनोलेट बना। इसके बाद इनोलेट क्या होता है, इनोलेट हमारा होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और आपको ये सब्सटेंस दिख रहा है यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दिख रहा है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल इजीली इस पे अटैक कर सकता है और कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, 1,4 एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। अब मैंने 1,4 एडिशन क्यों बोला, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है 1 2 3 4। सो क्या यहाँ पर एडिशन हो रही है 1,4 पे, यस इट इज 1,4 एडिशन। अब अगर मैं यहाँ पे सेकंड पे अटैक करवाती तो मैं उसको बोलती ही 1,2 एडिशन। बट सिंस यहाँ पे 4 पे होगा, यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक होगा फोर्थ कार्बन पर। कभी भी आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल आ जाए और OH माइनस गिवन है तो हमेशा इनोलेट इस कार्बन पर अटैक करेगा 1,4 एडिशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा क्या, यहाँ पर मेरे पास बनेगा 6 मेंबर्ड रिंग C डबल बॉन्ड O और ये वाला कार्बन एटम इस 4 कार्बन एटम पे अटैक कर रहा है। सो 4 वाला यहाँ पर आया, फिर 3 वाला यहाँ पर आया और आपके पास ये 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आया था, 2 पे एक मिथाइल भी है और यहाँ पर बना O माइनस। ठीक है, फिर इसके बाद ये O माइनस H प्लस ले लेगा वाटर से ही, तो यहाँ पर आपके पास वाटर है, OH माइनस ने H प्लस पकड़ा था तो वाटर ही तो बनाया होगा, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास इसने O माइनस ने H प्लस पकड़ा और न्यूट्रलाइज हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास बन गया OH और आपके पास ये मिथाइल ग्रुप। अब फर्दर ये टॉटोमराइज हो सकता है तो यहाँ पर ये टॉटोमराइज हो गया इनॉल सिस्टम कीटो फॉर्म बनाने के लिए। तो मेरे पास ये बन गई कीटो फॉर्म। ठीक है, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि इसके बाद भी एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। तो रिएक्शन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक रिएक्शन चलती रहे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने 1,4 एडिशन दिखाया, एक तरीके से ये भी एल्डोल टाइप ही है पर हम इसको नेम रिएक्शन बोलते हैं, माइकल एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, माइकल एडिशन। ये एक नेम रिएक्शन होती है, माइकल एडिशन रिएक्शन। कभी भी अगर आपके पास ऐसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल आ जाए तो वहां पर माइकल एडिशन होती है। ठीक है, तो ये माइकल एडिशन नाम है, अदरवाइज एक तरीके से एल्डोल टाइप ही चल रही है। तो यहाँ पर अटैक किया इनोलेट ने और ये बन गया, कीटोन तक बना। अब ये डाई कीटो फॉर्म जो बनी, यहाँ पर भी मेरे पास इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। आपके पास इनोलेट भी बन सकता है और इलेक्ट्रोफाइल तो है ही है क्योंकि कार्बोनिल है। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा, OH माइनस तो है, अब आपको देखना पड़ेगा कौन सा हाइड्रोजन जाएगा। यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आपको सारी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला एसिडिक है, ये भी जा सकता है। ये वाला हाइड्रोजन है, ये भी जा सकता है इनोलेट बनने के लिए। ये भी हाइड्रोजन है जो इस वाले कार्बन सेंटर के लिए एसिडिक है और ये हाइड्रोजन है जो इस सेंटर के लिए एसिडिक है। तो यहाँ पर समझो ये वाला हाइड्रोजन क्यों इनोलेट नहीं बनाएगा, इसीलिए नहीं बनाएगा क्योंकि अगर इसने इनोलेट बनाया भी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा एक तरीके से और यही अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेंटर पर। तो आप ये कह सकते हो कुछ ब्रिज टाइप कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर देखो अगर मैं बोलती हूँ कि इस वाले सेंटर ने अटैक किया तो आपके पास
ऐसे C डबल बॉन्ड O माइनस बना, ठीक है, और आपके पास है ये कार्बोनिल सेंटर। अब आप कहोगे मैम इससे अटैक करवा दो, तो इससे अटैक अगर आप करवाओगे तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, ये बनेगा यहाँ पे OH, ये C है, और इसने अटैक किया तो यहाँ पर ऐसा कुछ बन गया। क्या ये आपको स्टेबल दिख रहा है? ये तो बहुत अनस्टेबल है, तो यहाँ पर ब्रिज कंपाउंड तो नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये तो नहीं जाएगा क्योंकि ब्रिज कंपाउंड बनेगा। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन ने अगर अटैक किया इस कार्बोनिल सेंटर पर तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? यहाँ पर बनेगी 1 2 3 4, 4 मेंबर्ड की रिंग बनेगी, ठीक है, देखते हैं। अब इस 3 वाले हाइड्रोजन ने अगर रिएक्ट किया कार्बोनिल सेंटर पर तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4, फिर से 4 मेंबर्ड की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन ने अगर ये वाला हाइड्रोजन हम लेकर गए और यहाँ से इनोलेट ने अटैक किया इस कार्बोनिल सेंटर पर तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड की रिंग, और 6 मेंबर्ड की रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। अगर आप 4 मेंबर्ड की रिंग कंपेयर कर रहे हो और 6 मेंबर्ड की रिंग कंपेयर कर रहे हो तो एंगल स्ट्रेन होने की वजह से 4 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है, 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। और हम ये बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, ठीक है, तो हम कौन सी मेंबर की रिंग बनाएंगे? हम बनाएंगे 6 मेंबर की रिंग। तो OH माइनस कौन सा H प्लस लेगा? OH माइनस लेगा ये वाला H प्लस, क्योंकि ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है और यहीं से जो आपका इनोलेट है वो स्टेबल बनेगा। तो मेरे पास बना C डबल बॉन्ड O और आपके पास आ गया ये नेगेटिव चार्ज। अब आप कह सकते हो ये इनोलेट बनेगा ऐसे करके, तो मैं डायरेक्ट बना देती हूँ। आपके पास ये बन गया यहाँ से इनोलेट, ठीक है, O माइनस। अब वापस से O माइनस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और ये C डबल बॉन्ड C वाला कार्बन इस कार्बन सेंटर पे अटैक कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमेगी ऑक्सीजन पर। तो यहाँ से मेरे पास आया 6 मेंबर्ड की रिंग, ये मेरे पास बना O माइनस, और यहाँ से आपके पास फिर से 6 मेंबर्ड की रिंग बन गई। और यहाँ पर आपके पास देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये वाला जो फर्स्ट कार्बन था इसने 6 कार्बन से रिएक्ट किया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। सेकंड पर आपके पास आ रहा है C डबल बॉन्ड O वाला भी ग्रुप, ठीक है। अब 6 वाला O माइनस बना तो वो H प्लस ले लेगा वाटर से, फिर से सेम कॉन्सेप्ट जो हम एल्डोल में करते हैं, सेम मैकेनिज्म। यहाँ पर ये मेरे पास बन जाएगा OH और ये आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग एज इट इज C डबल बॉन्ड O। फिर फर्दर ऑन ये H प्लस निकल जाएगा OH माइनस को लेकर, क्योंकि E1 CB मैकेनिज्म जाएगी क्योंकि OH माइनस गिवन है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग और C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताना क्या था? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो बस इजीली बता देंगे, ये आपका प्रोडक्ट बनाए, अपना प्रोडक्ट मैच करो और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया सोचो। यहाँ पर एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस रिंग का, एक इस रिंग का, एक इस डबल बॉन्ड का, एक इस डबल बॉन्ड का, सो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, पर इसके लिए आपको माइकल एडिशन, ये एडिशन पता होना चाहिए था कि 1,4 एडिशन होता है, और एक और चीज पता होनी चाहिए थी कि ऐसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन भी होता है। सिर्फ यही प्रोडक्ट मत बना देना, 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर। सो यहाँ पे कभी भी अगर एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है तो होगी, ठीक है, कभी भी प्रोडक्ट रोकना नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।